स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज बात करके हम लोग चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में यानी कि प्रायिकता के बारे में। थंबनेल देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली साधारणतः होता क्या है, जो बच्चे होते हैं उनको प्रायिकता के क्वेश्चन क्या होते हैं थोड़ा टफ लगते हैं, और जो चैप्टर है उसके मुकाबले तो बहुत ही टफ लगता है, क्योंकि ये होता भी है कि प्रायिकता के जो क्वेश्चन होते हैं वो इजिली जो है पकड़ में नहीं आते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसको कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें। तो प्रायिकता के इस कॉन्सेप्ट को, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको तो क्लियर कर ही दूंगा। आज यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रायिकता का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। इसमें कुछ शब्दावली भी होती है जो कि अचानक से हम लोगों के सामने आती है, तो हम स्टूडेंट जो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये रहा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, आप थोड़ा पढ़िएगा। बाकी जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे मैं इसी सवाल में क्लियर कर दूंगा आपके। तो देखिए सवाल लिखा हुआ है, एक थैले में 3 लाल एवं 5 काली गेंदें रखी हुई हैं। चलो ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को आप। एक थैले में 3 लाल एवं 5 काली गेंदें रखी गई हैं। टोटल कितनी गेंद है? 3 या 5, टोटल 8 गेंद हो गई है। ठीक है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वो लाल हो या लाल नहीं हो। तो ध्यान सुनिएगा, लाल हो या लाल नहीं हो। तो ये एक घटना हो रही है, तो इस घटना को आपको पहले समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द हमारे पास है, जैसे एक यादृच्छया है और प्रायिकता। ये दो नए शब्द हैं बच्चों के लिए जो कि अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे बच्चों के। तो यादृच्छया, तो देखो यादृच्छया जिसको इंग्लिश में आप रैंडमली कहते हैं ना, कि हमको रैंडमली कोई चीज निकालनी है। अब माने किसी को इंग्लिश में नहीं आती कि रैंडमली का मीनिंग है, तो रैंडम का मीनिंग क्या होता है? तो रैंडम का मीनिंग ये होता है, या यादृच्छया का मीनिंग ये होता है कि आपको एक काम दे दिया गया, ये काम करो, लेकिन आपको उस काम के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बस आपने करना है। खाली आपको इतना पता है कि काम ये है, लेकिन उसको करना कैसे, उसकी टेक्निक क्या है, उसका परिणाम क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या है, वो आपको पता नहीं है। रैंडम करना है। जैसे मैं आपको बोलूंगा कि भाई दुकान से सामान ले आओ, जाओ कुछ सामान ले आओ दुकान से, तो आपको पता है कि दुकान से सामान लाना है, लेकिन लाना क्या है? दूध लाना है, दही लाना है, बटर लाना है, चावल लाना है, चीनी लाना है, वो आपको पता नहीं है। लेकिन आपको बोला कि सामान लाओ, तो आपको ये बोला कि आप रैंडमली कोई भी चीज उठा लो यार, या आपको ये बोल दिया कि मन ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, तो मन आपको ये बोल दिया गया कि जाओ आप बाजार से नमकीन का पैकेट उठा के ले आओ। आपको बोला कि नमकीन का पैकेट उठा के ले आओ, लेकिन आपको ये नहीं बोला गया कि ये वाली नमकीन उठा के ले आओ, कि बीकानो ले आओ, या हिमालयन वाला ले आओ, या और बहुत सारे नमकीन है। ठीक है, भुजिया, आलू भुजिया ले आओ, या वो चटपटा ले आओ, या वो मूंगफली वाली नमकीन ले आओ। तो वो आपको पता, वो आपको बताया नहीं, आपको ये बोला कि आप नमकीन ले आओ। तो आप क्या करोगे? आप दुकान में जाओगे, आप देखोगे ये क्या बोलते हैं, मूंगफली वाली है, ये चटपटी वाली है, ये नींबू वाली है, या आलू भुजिया है। तो आप रैंडमली क्या करोगे? कोई भी एक पुड़िया, एक पैकेट वहां से क्या करोगे? उठा लोगे। यार मुझे तो बताया नहीं, तो आप रैंडमली उठा लोगे कोई भी, चलो यही सही। तो रैंडमली का मीनिंग ये हो कि आपने जस्ट घटना पे क्या करना है? कूदना है और उस घटना को अंजाम दे देना है, इसे कहते हैं रैंडम। तो वही बात यहाँ पर भी है कि उस बैग में जो टोटल 8 गेंदें रखेंगे, उन 8 गेंदों में अपना हाथ डालना है और वहां से गेंद निकालनी है। एक गेंद निकालनी है, एक गेंद निकालनी है। तो बताए कि इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी संभावना क्या होगी कि वो लाल हो। जो भी आप एक बॉल निकालो, आपको पता है कि बॉल यहाँ से एक गेंद निकालनी, आपने हाथ डाल दिया, एक गेंद निकाल ली। अब वो जो आपके हाथ में जो वो गेंद आई है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो लाल हो या वो लाल नहीं हो। ये ध्यान सुनिएगा। इस दूसरे वाले जो दूसरा वाला पॉइंट है, इसका आंसर जो है इसी में छुपा हुआ है। पहला वाला बोलता है कि लाल हो, दूसरा बोलता है कि लाल नहीं हो। तो इसका मतलब है कि दूसरी लाल नहीं हो तो क्या होगी? जाहिर सी बात है, दो ही कलर की गेंद रखेगी, एक लाल रखी, एक काली रखेगी। तो दूसरी अगर लाल ना हो तो क्या होगी? काली होगी, जाहिर सी बात है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वो काली हो, वो लाल हो या वो काली हो। अगर वो काली है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो काली है तो क्या नहीं है? लाल नहीं है। और यहाँ पर अगर वो लाल है तो ऑब्वियस सी बात है, क्या नहीं है? काली नहीं है। तो यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो काली ना हो, यानी कि वो गेंद जो हो काली ना हो। जो भी आप गेंद उस बैग से निकालोगे वो काली ना हो और वो लाल ना हो। यानी कि इस प्रश्न को थोड़ा हमने कान को थोड़ा उल्टा पकड़ के मतलब दूसरी दिशा से पकड़ लिया। लाल हो यानी काली ना हो, और लाल नहीं हो यानी कि काली हो। तो अब जो सामने लिखा गया है, प्रश्न में जो लिखा गया, हमने वही आंसर इसका निकालना है। तो देखिए, पहले वो बोला कि लाल हो, पहले क्या होता है? लाल हो।
अच्छा, इस आंसर को समझने से पहले ना आपको थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। मैंने कहा ना कि आप इस वाले क्वेश्चन में आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक बैग है, उस बैग में मैंने जो है 1 2 3 4 जो है रेड कलर की गेंद रखी हुई है, यानी कि लाल कलर की गेंद रखी हुई है। 1 2 3 4, ये 4 बॉल मैंने इसमें उसमें रखी है, किसी थैले में रखा है। मैं बोलूंगा कि इन गेंद को निकालो। आपने रैंडमली इसको चूज करना है, हाथ डालना है, निकालना है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए, इसमें थोड़ा आपको मंथन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जब आप बैग में हाथ डालोगे तो जाहिर सी बात है वो बॉल ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। कहने का मीनिंग क्या है कि आप इन 4 गेंदों में से वो कोई भी एक गेंद हो सकती है, क्योंकि सबका कलर तो लाल ही है। ये सारी गेंद क्या है, लाल है। तो हमने बोला कि इस बैग में हाथ डाल करके आप गेंद निकालो, और वो गेंद जो प्रश्न अभी बना नहीं, मैं प्रश्न में बनाया नहीं, हमने बोला कि अभी इसमें से हाथ डाल के आप गेंद निकालो। तो जाहिर सी बात की संभावना क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या बन रही है कि आपके हाथ में क्या होगी, जो भी एक गेंद आएगी वो क्या आएगी, लाल आएगी। ये तो जाहिर सी बात है, तो दिमाग आपको बोल रहा है कि वो क्या होगी, लाल होगी। लेकिन कौन सी लाल होगी, कौन सी लाल होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, या ये वाली होगी। यानी कहने का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी, संभावना किसी के सब की है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं उम्मीद करता हूं समझ आ रहा हूं। संभावना क्या है, इन सब गेंदों की है। भाई कोई भी गेंद हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, मेरा हाथ डाला वो मिली में सारी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। यानी कि उस लाल गेंद को, यानी कि जिस लाल गेंद की हम परिकल्पना कर रहे हैं, उस लाल गेंद को हम कितनी विधि से निकाल सकते हैं, 4 विधि से निकाल सकते हैं। यानी कि जितनी यहाँ पर घटनाएं हैं उतनी विधि, और जो जितनी इसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, गेंदे हैं, बॉल हैं, हम उतनी विधियों से क्या कर सकते हैं, उस गेंद को निकाल सकते हैं। तो कहने का मीनिंग है कि इस पूरी घटना में, जो घटना क्या है कि बॉल को उस बैग से निकालना, उस पूरी घटना में जो एक लाल गेंद होगी वो इनमें से कोई भी एक होगी। तो यानी कि उस लाल गेंद को, जो घटना है, हम कहेंगे वो लाल गेंद, टोटल 4 गेंद है इसमें, ठीक है। और उस लाल, 4 लाल है, तो यानी कि उस 4 गेंद, 4 जो लाल बॉल है, ये जो रेड कलर के लाल गेंदे हैं, उन बॉलों को, यानी कि उस एक जो लाल बॉल होगी उसको निकालने की जो प्रायिकता, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी आएगी, जो घटना है और जो टोटल इसमें ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि इसमें टोटल ऑब्जेक्ट कितने, 4 है, तो 4/4 कितना, 1 हो गया। तो कहने का मीनिंग है कि उस लाल गेंद को, यानी जो एक बॉल को निकालने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ये इसका आंसर होगा, यानी कि ये घटना होगी, ये टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए। अगर यह मानो यहां पर अगर माना कुछ दो काली होती, ब्लैक होती, अगर ब्लैक कलर की 2 और होती है, तो ये कितने, ये 4 तो 6 हो गया था, तब 4/6, यानी कि तब उस लाल गेंद को निकालने की जो प्रायिकता होगी 4/6 हो जाएगी। यानी कि जो घटना है, मतलब जितने, मतलब जो जिस पर्टिकुलर के बारे में आप बात कर रहे हो, और टोटल जितने ऑब्जेक्ट है, उस टोटल ऑब्जेक्ट से उसको डिवाइड कर देना, वो आपकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना, यानी कि प्रायिकता निकल जाएगी। समझ आ गया ना। तो प्रायिकता कहने की, यानी कि जितने उसमें ऑब्जेक्ट हो गए, उस ऑब्जेक्ट को हम उतनी विधि से निकाल सकते हैं, यानी उतनी बार उसको निकाल सकते हैं, उसकी संभावनाएं हमारे पास हैं। लाल, जैसे अब 4, पहले 4 की बात करें तो 4 बार निकाला, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग किसके तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। अब मैंने इसको मिटा दिया जो मैं बता रहा था। अब हम बात करते हैं इस वाले सवाल की। इस सवाल में आपको देखा, इसमें क्या बोल रहा है कि इस पूरे बैग में कुल कितनी गेंद है, 3 तो लाल है, 1 2 3, ये कितनी लाल रेड कलर की कितनी है, 3 है, और प्लस इसमें 5 काली गेंद है, 3 4 और ये 5, ये कितनी, ये क्या है, ब्लैक कलर की आपकी बॉल्स हैं, ठीक है। 3 और 5 8, तो टोटल कितनी गेंद, कितनी बॉल हो गई है, टोटल जो बॉल्स हो गई है, टोटल गेंद जो कितने हो गए हैं, 8 हो गए। अब सवाल के अनुसार, सवाल में जो यंत्र छाया रैंडमली इसमें इस बैग में हाथ डालना है और गेंद को पिक करना है। कौन, कितनी गेंद पिक करनी, एक गेंद पिक करनी, हाथ डालेंगे तो एक गेंद निकालेंगे। अब उस एक गेंद की जो प्रोबेबिलिटी है वो काली भी हो सकती है और लाल भी हो सकती है। हाथ डाल के तो कोई भी गेंद निकल जाएगी, मैं दिखा थोड़ी दे रहा उसमें, ठीक है। हम निकालेंगे तो कोई भी हो सकती है। तो वो ये बोल रहा है कि जो भी एक गेंद निकलेगी उसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि उसके लाल होने की संभावना क्या होगी, लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मैंने जहां आपको पहले वाला एग्जाम्पल क्या बताया था कि उसमें अगर लाल गेंदें हैं तो यहां पर देखो सिंपल सी बात है, लाल गेंद को निकालने की कुल कितनी विधियां हो जाएंगी, निकालने की कुल विधियां, थोड़ा ध्यान से सुनेगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि उस लाल गेंद को निकालने कुल विधियां कितनी हो जाएंगी, कितनी गेंद है वो लाल, 3 है, तो 3 विधि हो जाएंगी,
3 बार निकाल सकते हैं ना, तो 3 विधि हो जाएंगी, यानी कि उस लाल गेंद को निकालने की टोटल जो विधि होगी कितनी होगी, लाल होंगी। तो इसलिए उस एक लाल गेंद की प्रायिकता, एक लाल गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ प्रायिकता लिखा मैंने, ये हो जाएगी जो गेंदे हैं, मतलब जिसको निकालने की जिसमें हम इवेंट कर रहे हैं, जिसमें हम घटना कर रहे हैं, बटे टोटल नंबरों की संख्या। तो टोटल कितना है, 3 और 5 8, तो उसकी जो प्रायिकता होगी 3/8 होगी। मैंने पहले बताया था घटना जिसपे घटना घटी जा रही है उसमें टोटल ऑब्जेक्ट्स का क्या करना, डिवाइड कर देना, भाग कर देना, वही उसकी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है। ये आपको याद रखना है कि टोटल नंबर से डिवाइड करना है और जो घटना है वो अलग है। तो उस एक लाल गेंद की जो प्रायिकता होगी निकलने की, वो क्या होगी, 3/8 होगी। तो ये था आपका पहले पार्ट का आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में कह कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो तो क्या है, काली होंगी, जाहिर सी बात है, तो सिंपल सा फंडा है, लाल नहीं हो तो क्या होगी, काली होगी। तो ये सवाल हम थोड़ा सा क्या करेंगे, उल्टा करके कर देंगे कि काली होने की प्रायिकता। तो अब यहां पर क्या होगा, लाल की जगह काली आएंगी, यानी कि काली गेंद को निकालने की विधि, काली गेंद को निकालने की कुल विधियां कितनी हो जाएंगी, वेरी गुड, सही सोचा आपने। काली गेंद को निकालने की जो टोटल विधियां कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 बार उसको रैंडमली हम निकाल, ये प्रॉपर्टी बन रही है, निकाला नहीं उसने, ये संभावना है कि वो निकाल सकता है उन 5। ठीक है, तो हो जाएंगी टोटल 5, टोटल है कि 5 विधियां। तो इसलिए एक काली गेंद की प्रायिकता, एक काली गेंद की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सिंपल है 5/8 हो जाएगी, क्योंकि टोटल बहुत 8 है, तो 5/8 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम उल्टा लिख सकते हैं कि क्या होगा कि एक लाल गेंद, लाल बॉल की, लाल गेंद बोलो, लाल गेंद की प्रायिकता नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, जो उसमें क्वेश्चन तो लाल नहीं होगी, तो एक लाल गेंद की प्रायिकता नहीं होगी, कितनी, 5/8, यानी कि जो 5/8 प्रायिकता ब्लैक कलर की गेंद के लिए, यानी कि ब्लैक कलर की बॉल के लिए, वही 5/8 प्रायिकता जो है लाल गेंद के लिए नहीं है। जस्ट रिफ्लेक्ट, मतलब दर्पण, दर्पण आपको आपका वो दिखाता है, प्रतिबिंब दिखाता है, तो ये प्रतिबिंब ही है, इसका प्रतिबिंब ये है। कहने का मीनिंग है कि जो लाल गेंद की प्रायिकता नहीं है वो काली गेंद की प्रायिकता है, और या जो काली गेंद की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता नहीं है। तो ये आपका हो गया इस प्रश्न का आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न में आपको थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। एक कॉन्सेप्ट आपको ये यादृच्छा छाया, रैंडमली हाथ निकाल कोई भी चीज पिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंडम, यानी कि यादृच्छा छाया, उसको यादृच्छा छाया कहते हैं। और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। और यहां पर तो मेन है कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला है, वो प्रायिकता किस ढंग से को निकालें, वो ये है कि जिस चीज पे घटना हो रही है, इवेंट जिस भी चीज पे हो रही है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे घटना हो रही है, उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने गेंदें हैं, उससे डिवाइड कर दीजिए। अगर यहाँ पर अगर 10 गेंदें होती तो यहाँ पर /10 होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, जो भी 9th और 10th के बच्चे हैं, वो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। अभी इसमें कुछ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आने वाले आगे सालों क्या कहूँ क्लियर करता रहूंगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ जो भी हायर क्लास के बच्चे हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में है, यानी 11वीं और 12वीं में है, उनका भी कुछ ना कुछ बेसिक तो क्लियर हुआ होगा, अगर जिनका बेसिक क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे नए हैं, 9th 10th पढ़ रहे हैं, प्लीज उनसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप तक वीडियो हमारी पहुंचती रहे। जल्दी आऊंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।